Okay, diseases of the respiratory system. Cha. Okay, the diseases of the respiratory system. Okay, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे एंड कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या COPD दैट इज कॉल्ड क्रोनिक ऑडियो काम करो अब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स ठीक है नहीं क्रोनिक का मतलब क्या है ये पूरा लॉन्ग टर्म चलेगा ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर का मतलब क्या है ये आपके माने ब्रीदिंग प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है so that is why it is called chronic obstructive pulmonary disorder ठीक है नाउ तो ये जो डिसऑर्डर है तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे एस्थमा ब्रोंकाइटिस है कि नहीं तो आज हम लोग एम्फिसेमा डिस्कस किए तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर ओके सो ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर है कि नहीं तो ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है बोलिए तो हाँ इट माने ये किसको होता है इट माने इट इज ए ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम ड्यू टू क्या एक्सपोजर टू हार्मफुल कंडीशंस ओके सो it occurs due to hazardous workplace conditions ओके तो hazardous workplace conditions माने आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहां कंडीशंस अच्छा नहीं है such as क्या such as क्या high temperature and moisture dusty इंडस्ट्रियल एरियाज हाँ बोलो इंडस्ट्रियल एरियाज हाँ एरियाज नहीं इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया में इतना पोल्यूशन थोड़ी होता है अंदर अंदर डस्टी रिच इन फ्यूम्स अगर धुआं हुआ हो रहा होगा है कि नहीं तो इसीलिए इस तरह के जगह पर काम करने से क्या होगा आपका फाइब्रोसिस ऑफ अपर पार्ट ऑफ लंग हो जाएगा ठीक है फ्यूम्स एटसेट्रा ओके तापरे it results in the fibrosis of the upper part of lungs ठीक है upper part of lungs and it may also be inflamed ना फाइब्रोसिस का मतलब क्या है वो फाइब्रस टिश्यू हो जाएगा ओके फाइब्रस टिश्यू हो जाने का मतलब क्या है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू तो उससे क्या हो जाएगा बोलिए उससे वो हार्ड हो जाएगा स्ट्रांग हो जाएगा तो समझ रहे हो तो इट शुड बी इलास्टिक और इट शुड बी स्ट्रांग इलास्टिक हाँ इट शुड बी इलास्टिक तो वो नहीं होगा प्रोलिफरेशन ऑफ WFCT ठीक है तो ये आपका प्रोलिफरेशन ऑफ WFCT हो जाएगा सो द लंग इलास्टिसिटी इज लॉस्ट ओके तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन है एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सिलिकोसिस ओके सिलिकोसिस कहाँ होता है इन सिलिका फैक्टोरीज ठीक है जो सिलिका फैक्ट्रीज में सिलिकोसिस होगा एस्बेस्टोसिस
कहाँ होगा? इन एस्बेस्टस फैक्ट्रीज, इन एस्बेस्टस एंड सीमेंट फैक्टरीज। उसी तरह से आपका होगा क्या? न्यूमोकोनियोसिस, इसमें नहीं आएगा, इसमें बिसिनोसिस लिख देते हैं, बिसिनोसिस। तो बिसिनोसिस कहाँ होगा? टेक्सटाइल्स में। ओके, बिसिनोसिस होगा टेक्सटाइल्स में, टेक्सटाइल्स। ओके, तो यहाँ टेक्सटाइल वेस्ट पॉल्यूटेंट है। ओके, कॉमा न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस। तो ये कहाँ होगा? इन कोल माइंस। इसलिए आप देखे होगे कोई कोल माइन वाले अगर मूवीज देखे होगे तो उसमें वो लोग क्या होता है, उन लोग को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होके वो लोग मर जाते हैं अंदर। अब आए दिन न्यूज में आ रहा होगा कोल माइंस में इतने लोग मर गए, कोल माइंस में इतने लोग मर गए, है कि नहीं? तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आ रहा होगा। सो इट इज ड्यू टू। अब तो ये आपका ये आपका ऑक्यूपेशन में है, तो भाई आपको तो होगा ही होगा, इसीलिए उसको ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर बोलते हैं। टीचर स्टूडेंट का कौन सा ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होता है बताइए? दैट इज ब्रोंकाइटिस। आप देखोगे ऑलमोस्ट हर टीचर को खांसी फांसी तो होता ही होता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। चलिए, आप उसी तरह से अदर डिजीजेस पढ़ेंगे। सपोज 5 टीबी, तो क्या है ये? tuberculosis, ओके, तो इट इज कॉज बाय होम? बोलिए। Mycobacterium tuberculosis. ट्यूबरकुलोसिस। हाँ बोलो, क्या होगा? Mycobacterium tuberculosis. यस, वेरी गुड। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है? तो इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नाउ वैक्सीन क्या है इसके खिलाफ? बोलिए, which vaccine is given against TB? आत्मन स्वाई, डॉक्टर का बेटा बोलो। सर BCG वैक्सीन सर, बैसिलस कैमेटिक यस, हाँ, आवरी आवरी, बैसिलस नहीं, बैसिल, बैसिल कैलमेटे ग्रुएरी। नहीं नहीं नहीं, आओ जोर जोर से सुनिए माइक। तो बैसिल कैलमेट ग्रुएरिन। ओके, तो ये उसका वैक्सीन है डीपीटी का। एंड ट्रीटमेंट अगर हो गया तो ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? तो ट्रीटमेंट को कहा जाता है डॉट्स। ये उसका टेक्निक है, डॉट्स, ठीक है? चलिए, उसके बाद आ जाएगा 6 निमोनिया। तो हम लोगों ने लिख लिया था शायद कल, नहीं निमोनिया लिख लो, न्यूमोनिया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है बोले? दिस इज Mycobacterium pneumonia. माइकोबैक्टीरियम Streptococcus. कर दोगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ये है उसका क्या, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। एंड ये किस जगह अफेक्ट करता है? निमोनिया बेसिकली अफेक्ट्स द लोअर पार्ट ऑफ द लंग, है कि नहीं? माने जो LRT। सो इसमें लिम्फ एंड म्यूकस एक्यूमुलेशन होता है इन द LRT, ठीक है जी? So it results in the accumulation of lymph and mucus in the lymph and mucus। lymph में आपका डेड WBCs भी हो सकता है, डेड WBCs and mucus in the
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, जो लंग एल्वियोलाई इस तरह के जगहों में आपका हो सकता है। चलिए, ओके नाउ, तो इसीलिए प्लस जो आपका अदर, ओके, आपका अदर ये भी होगा, मीन्स इन केस ऑफ योर क्या जो निमोनिया, मैंने देयर में बी अदर ऑर्गेनिजम्स विच आल्सो कॉज इट। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली आपका जो क्या दिस बैक्टीरिया इज कॉजिंग द डिजीज, इट कैन बी कॉज्ड बाय अदर डिजीजेस आल्सो, अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हमारा जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया। तापर अभी तो हमारा इमीडिएटली आ गया है नया नया डिजीज, कौन सा? कोविड-19। कोविड-19 इज आल्सो ए व्हाट? इट इज आल्सो ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये भी आपका रेस्पिरेटरी डिजीज है। हाँ, चलिए, तो और बोलिए। चलिए, तो ये हो गया, इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ एंड इट कैन बी caused, it can be also caused, it can also be caused by other pathogens। ठीक है, अदर पैथोजेंस भी ये डिजीज कॉज कर सकता है। चलिए, तो और क्या बोले? SARS। Influenza. You know what is SARS? S Severe acute respiratory syndrome. is 7 is SARS. So this is called sleep apnea syndrome. Okay, sleep apnea syndrome. एपनिया का मतलब क्या है? ए माने नो, पनिया माने ब्रीदिंग। ओके, तो जब आप सो रहे हो, दे विल अनेबल टू ब्रीथ। ओके, तो in this case the persons are unable to inhale due to obstruction in the URT during sleep, so they snore। है कि नहीं? जो घुंघड़ी मारते हैं खराटे, so that is called sleep apnea syndrome। ओके, तो उसको हम लोग स्लीप एपनी सिंड्रोम बोलते हैं। तापरे कफ, व्हाट इज कफ? इट इज ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, याद रखेंगे। तो कफ क्या होता है? कफ इज इक्वल टू फोर्सफुल फोर्सफुल एक्सपायरेशन। चलिए, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या होगा? जोर से फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा। ओके, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन ड्यू टू ए रिफ्लेक्स, ड्यू टू ए रिफ्लेक्स इन द क्या? LRT। LRT का फुल फॉर्म क्या है बताओ? लोअर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। याद है ना? भूल गए? यस सर। हाइपर कैप्निया या हाइपर कार्बिया। पायल आई है कि नहीं? तो पायल नहीं आने से मन नहीं लगता ना। यस सर। पायल इज ए गुड गर्ल, वही इकलौता जे फैन है इसमें, और सब कालू हैं। चलिए, तो इसीलिए हाइपर कैप्निया कब हो जाता है? एक्सेस CO2 in the tissues।
ठीक है, इसको हाइपर कैप्निया या ये। नाउ 10, हाइपरऑक्सिया भी एक डिजीज है, समझ रहे हो? तो हाइपरऑक्सिया का मतलब क्या है? एक्सेस ऑक्सीजन इन द टिश्यूज। तो इससे क्या होगा? इन दिस केस breathing will stop. Okay, in this case breathing will stop. Okay, breathing आपका रुक जाएगा. In this case breathing will stop for some time. Okay, till levels of CO2 increase. सुनिए, आप क्यों CO2 ब्रीथ करते हो? CO2 को भगाने के लिए। ओके, तो CO2 को भगाने के लिए हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो अगर आपका टिश्यू में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो गया तो वो CO2 तो है ही नहीं, तो जब CO2 है ही नहीं तो भगाने का जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरऑक्सिया। ओके, सो तो इट may be due to क्या? It may be due to hyperventilation. जैसे आप लोग कुछ देर, बहुत ज्यादा देर तक कपालभाति प्राणायाम कर लिए तो हाइपरवेंटिलेशन हो सकता है। ओके, कुछ ज्यादा ही वेंटिलेशन हो गया और क्या, तो इसको पीरियोडिक ब्रीदिंग कहते हैं अगर ये बीमारी होगा तो। ओके, अगर ये बीमारी होगा तो उसको पीरियोडिक ब्रीदिंग कहा जाता है। चलिए, तो इसीलिए पीरियोडिक ब्रीदिंग का मतलब क्या है? कभी कभी आपका जो माने समटाइम्स यू विल बी ब्रीदिंग एंड समटाइम्स इट विल स्टॉप। ओके, एंड सो ऑन। चलिए, तो ये आपका कुछ चीजें हो गए। और भी डिजीजेस हैं अगर हम लोग देखेंगे, ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीजेस। ओके, तो 11 diseases related diseases related to breathing. Boy, 9. So diseases related to breathing, छोटा बॉय, तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा डिजीज रिलेटेड ब्रीदिंग में? एक तो हमने पढ़ लिया क्या? एपनिया, एपनोइया। ए माने क्या? नो। तो ए का मतलब होता है नो, सो इसलिए नो ब्रीदिंग। बाबा अक्षर करियो तब जानिबू। एपनिया मतलब नो ब्रीदिंग, यूपनिया मतलब क्या? ट्रू ब्रीदिंग। ये कोई बीमारी नहीं है। ओके, ट्रू ब्रीदिंग ठाकुरों के ऊपर जाके कर दो। ओके, तो ट्रू ब्रीदिंग यूपनिया। उसके बाद टैकीपनिया। पनिया याद रखो बस, तो और उसको याद रखिए। टैकी का मतलब क्या है? फास्टर, फास्टर ब्रीदिंग रेट। ओके, तो फास्टर ब्रीदिंग रेट उसको हम लोग टैकीपनिया कहते हैं। अगर आप जोर जोर से ब्रीदिंग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड टैकीपनिया, फास्टर एंड शैलो। नॉट जो दिल धक धक करने लगा, धक धक करने लगा का मतलब क्या है? डीप ब्रीदिंग। तो ये है फास्टर शैलो ब्रीदिंग रेट। ओके, ब्रीदिंग लिख लो, रेट तो एक ही बात है। उसका उल्टा क्या है? ब्रैडीपनिया। ओके, या ब्रैकीपनिया। ओके, तो ये हो जाएगा स्लोअर रेट। तो टैकीपनिया का उल्टा क्या हो जाएगा? ब्रैडीपनिया। ओके, ये है वेरी, या हाइपोपनिया भी हो सकता है। ओके,
तो ये है वेरी स्लो ब्रीदिंग। बाय। इसका एक और भी हम लोग लिख सकते हैं, हाइपोपनिया। ओके, इसको हम लोग ऑल्सो लिख सकते हैं हाइपरोपनिया। ठीक है, तो ये सब अपना ही मैक्स। ओके, सो ये हो जाएगा स्लो ब्रीदिंग। ओके, ये है स्लो ब्रीदिंग। तापरे एक है डिस्पनिया, मतलब पेनफुल ब्रीदिंग। ओके बाय। तो डिस्पनिया क्या हो जाएगा? पेनफुल ब्रीदिंग। जब आप लोग ब्रीथ करेंगे तो दर्द होगा। ठीक है, तो पेनफुल ब्रीदिंग। ठीक है, उसी तरह है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया। ओके, तो ऑर्थोपनिया का मतलब क्या है? तो इसमें आपका अपराइट पोजीशन में ब्रीदिंग। नाजल बोन में शायद कुछ, हाँ, नाजल बोन में शायद कुछ डैमेज हुआ नहीं होगा, नहीं नहीं, इसीलिए वो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग in upright position. Okay, difficulty in breathing in upright position, मतलब अगर आप बैठे बैठे हो तो सांस लेने में मुश्किल हो रहा होगा। तो देख लिए, तो ये सब अलग अलग ब्रीदिंग हो गया डिजीज। नाउ उसके बाद जो हम लोग का अदर डिजीजेस में आ जाएगा क्या? तो जो आपका एस्फिक्सिया। तो एस्फिक्सिया क्या होता है बताइए? व्हाट इज एस्फिक्सिया? स्वागतिका थी ना, अभी आ रही है। बोलिए। तो इसमें एक चीज याद रखिए, माने आपका जो हाइपरऑक्सिया हाइपोक्सिया ये टिश्यू टर्मिनोलॉजी है। ओके, बट एस्फिक्सिया एटी बस करूनु अब ठीक करे ठीक तो तले टीवी देख। तो एस्फिक्सिया क्या है? A condition arising when the body is deprived of oxygen, causing unconsciousness or death or suffocation. ठीक है, तो जैसे आप लोग किसी जगह में हो, वहां ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो आप ले नहीं पा रहे होगे, या फिर किसी ने आपका दम घुट दिया है। सपोज somebody is strangulating you, तो उसमें भी एस्फिक्सिया हो जाता है। ओके, सुशांत राजपूत का इसमें क्या लिखा है? डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया। ओके, तो उसका भी डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया लिखा हुआ है। चलिए, सो काफी हो गया डिजीजेस, ज्यादा पढ़ेंगे तो हम लोग का डिजीज हो जाएगा। चलिए, सो और कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। सर थोड़ा लास्ट साइड और एक बार। कौन सा? एस्फिक्सिया? लास्ट साइड। यस सर। हाँ, एस्फिक्सिया देख लो, ये आपका एस्फिक्सिया है। सुची, यस सर हो गया। नाउ आई एम डिस्कनेक्टिंग, बिकॉज आप लोग का वैसे तो कोई डाउट्स होगा नहीं, मैं सर ऐड कर रहा ये हूँ। सर है। Yes, sir. आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, हम लोग सर्कुलेशन शुरू करेंगे। डाउट्स है? Yes, sir. अगर डाउट्स है तो पूछो, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग। सर हाँ बोलो बोलो। ऑर्थोपनिया, सर ऑर्थोपनिया तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है ना, और
ऑर्थोपनिया डिफिकल्टी ओनली इन अपराइट पोजीशन, समझे कि नहीं? सपोज आप सो Yes, sir. ब्रीदिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बैठ के ब्रीदिंग नहीं होगा, तो अपराइट पोजीशन में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, डिस्पनिया में कुछ भी हो सकता है, वो पेनफुल ब्रीदिंग हो रहा है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट्स? आप इमीडिएटली ज्वाइन करेंगे फॉर सर्कुलर। सर कफ क्या हमेशा फोर्सफुल ब्रीदिंग होता है? हाँ, कफ नहीं तो इतना जोर से निकलेगा कैसे? पर सर हम तो खुद फोर्स अप्लाई नहीं करते ना हमेशा कफ हाँ करने हाँ, के लिए, तेरा वो तो तो तेरा बॉडी भेजा ही खुद खराब करता है। है। अबे ये कोई तेरा फिजिक्स है क्या, तू उसको फोर्स अप्लाई करेगा? बिना फोर्स अप्लाई करके तू खास कैसे रहा है? अरे सर वो जब बॉडी जब खुद आप कर रहा है सर। यू आर अनेबल टू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपायरेशन एंड कफिंग, कौन सा फोर्सफुल है? सर कफिंग में ज्यादा फोर्स देता है सर, पर वो हाँ, बॉडी तो हो खुद गया ना करता है फोर्स। तो इसलिए।